गजवा हिंद के अंदर टोटल जो ममालिक की तादाद आती है वो 8 आती है। बाज जो मुअर्रिखीन इसको कम भी लिखते हैं और बाज मुअर्रिखीन इसको ज्यादा भी लिखते हैं, लेकिन जो मेरी जो तहकीक है उसके मुताबिक पाकिस्तान, फिर इसी तरीके से अफगानिस्तान, इसी तरीके से भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मलदीपिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये जो ममालिक हैं ये गजवा हिंद के अंदर ये तमाम जो डायामीटर है, ये पूरा का पूरा जो डायामीटर है इसके अंदर आता है। अब इन 8 को, ये जो 8 ममालिक हैं इनको मिलाकर पुराने दौर में इसको हिंद कहा जाता था। ये पूरी की पूरी जो जमीन है बरे सगीर की, इसे हिंद कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी जगह से ये जो गजवा हिंद है ये इन्हीं ममालिक के दरमियान में से किसी मुल्क के अंदर होगा। लेकिन गजवा हिंद के मुतालिक एक चीज, एक पेशन गोई और याद रखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पेशन गोई तो की है कि गजवा हिंद के अंदर शामिल। अब गजवा हिंद जाहिर बात है पाकिस्तान भी आ गया, भारत भी आ गया, नेपाल भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, भूटान भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, ये सारे के सारे ममालिक तो इसके अंदर शामिल हो गए। लेकिन इसके साथ जो चीज ये है कि जो गजवा हिंद है वो आखिर लड़ेगा कौन। जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि गजवा हिंद लड़ेगा कौन, लड़ने वाला कौन होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई या मुअर्रिखीन ने जो चीज लिखी है, जो हमें किताबों के अंदर मिलती है, क्या वो यही है कि सिर्फ पाकिस्तान इस गजवे को लड़ेगा या फिर इसी तरीके से क्या अफगानिस्तान इस गजवे को लड़ेगा? नहीं, इस गजवे के अंदर मुसलमान जहां जहां के मुसलमान है, जहां भी मुसलमान है, वो पूरी दुनिया, वो सिर्फ बरआज़म एशिया के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मुसलमान है वो इस गजवे के अंदर क्या होंगे, शरीक होंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद और नुसरत